इतनी हेट स्पीचें हुई अभी तक, उनमें किसी को भी सजा नहीं मिली है। सिर्फ आजम खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। और पूरे भारत में, पूरे देश में अगर विपक्ष का कोई मजबूत नेता है जिससे भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब होती है और डर लगता है, तो जितनी भी पार्टियां हैं उन सब में जो विपक्ष में कोई नेता है और सबसे टॉप मोस्ट नेता है तो वो आजम खान साहब हैं, जिनसे भाजपा की हवा खराब होती है और डर पैदा हुआ है। यही वजह है कि उनको हेट स्पीच के मामले पे और झूठे उल्टे सीधे मुकदमों में इनको जेल में डाल रखा है, इनके बेटे को डाल रखा है। तो अकेले नेता हैं विपक्ष के जो पावरफुल नेता हैं मोहम्मद आजम खान, और निश्चित रूप से जो सच्चे और ईमानदार आदमी हैं आजम खान साहब के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं तो पहले ही बता चुका हूं और तो विपक्ष भी जान चुका है कि आप जुडिशरी में जाइए, कोर्ट में जाइए, न्यायालयों में जाइए, कहीं ना कहीं आरएसएस के भाजपा के एजेंट बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं जाति और धर्म और मजहब को देख के न्याय कर रहे हैं। और न्याय का मतलब उनके साथ कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, और ये जिनसे हम शिक्षा रखते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, वो न्याय के नाम पर कपटी है और निश्चित रूप से देश के संविधान के साथ वो मजाक कर रहे हैं और सजाएं उल्टी सीधी सुना रहे हैं। हेट स्पीच मामले में आज तक हमने नहीं सुना कि किसी को सजा मिली हो, मगर आजम खान साहब को निशाना बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सी पार्टियों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इतनी हेट स्पीच देते हैं, जो गालियां देते हैं हिंदू मुसलमान के बाद, यहां तक कि जज तक मुल्ला और कटमुल्ला जैसे शब्दों का हाई कोर्ट के जज के इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? मगर इनके खिलाफ आजम खान को निशाना बनाया जा रहा है। आजम खान साहब, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर भारत के अंदर अगर कोई विपक्ष में अगर टॉप नेता है, भले ही पार्टियों के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कई नेता होंगे विपक्ष के, मगर वो सब जीरो हैं आजम खान साहब के सामने। ये आजम खान की ताकत है। यही वजह है कि भाजपा और आरएसएस आजम खान से कांपती है। अगर है औकात तो आजम खान साहब को बाहर ला के दिखाए और फिर मंचों से मुकाबला हो जाए मोदी के साथ और आजम खान के साथ की औकात पता चल जाएगी। लेकिन आर्मी कैप्टन को जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, वहाँ एक आर्मी कैप्टन को आतंकवादी की बहन बता दिया गया। वो इतना बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन आजम खान की अपराध है। हाँ, तो देख लीजिए ना भाई, वहाँ आतंकवादी अभी कितने पकड़े गए और किस धर्म के पकड़े गए। हमने देखा नहीं, बीच में एक दीपक पांडे, दीपक तिवारी नाम का पकड़ा गया था, शर्मा नाम का है, वो कहीं ना कहीं सेना के खिलाफ गड़बड़ी कर रहा था, मुखबरी कर रहा था, है कहीं ना कहीं वहां पे जाके सऊदी अरब, पता नहीं कहाँ वो गुप्त चीजें दे रहा था देश के भारत की। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो पूरे का पूरे जो हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेना में घपला कर रहे हैं, सारे के सारे वो पकड़े जा रहे हैं। क्या पुलवामा के बारे में देखा इन्होंने? किसने अटैक करा? 350 किलो RDXI है पहलगांव में। बताएं कहां गया ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारा? तो जो तुम्हारी रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वो कहां गया सिंदूर? बीजेपी को आजम खान को फंसाने का क्या फायदा? क्योंकि मुसलमान तो वोट भाई वो शिक्षित व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। अगर ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश के अंदर तलवारें, चाकू और खंजर बंटवारे होते तो निश्चित रूप से आज आजम खान साहब बाहर होते, और कहीं ना कहीं इनके साथ मिलकर एक पार्टी बना के खड़ी कर रहे होते तो आजम खान साहब बाहर होते। मगर निश्चित रूप से वो समाजवादी विचारधारा के, देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो कलम में विश्वास रखते हैं, शिक्षा में विश्वास रखते हैं, विज्ञान में विश्वास रखते हैं, इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। इस वजह से इनको अंदर डाला गया है और ये कहीं ना कहीं देश के मजलूम और उन गरीब मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए जब से उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी, तब से ये कहीं ना कहीं सारे के सारे सामंतवादी मानसिकता के लोग ये सोचने पड़ गए कि एक ऐसा मुसलमान नेता है जो गरीब, दबे कुचले मजलूम लोगों को शिक्षा दिलाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि लोगों को अशिक्षित बनाया जाए, गुमराह किया जाए और धर्म मजहब के नाम पे आपस में लड़वाया जाए। मगर ये आजम खान इन्हें शिक्षित बना देगा, वैज्ञानिक बन जाएंगे, कल APJ अब्दुल कलाम बन जाएंगे, और निश्चित रूप से APJ अब्दुल कलाम बनेंगे तो उनको सलाम ठोकना पड़ेगा भाजपाइयों को, इसलिए घबराए हुए हैं। लेकिन क्या 2027 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति हो रही है। कुछ के दिलों में ठंडक पड़ जाती है RSS वालों के कि आजम खान को तो इससे दिख रहा है कि आजम खान साहब बहुत बड़े नेता है। उनके जरा से एक्शन लेने से, जरा सी हरकतें करने से इनके जो अंधभक्त है भूतनी के नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, और इनके कहीं ना कहीं मजा आ जाता है, इनकी खुजली होने लगती है। तो भूतनी को चिंता ना करो, तुम्हारी खुजली का कहीं ना कहीं होगा इलाज, और जो तुम्हारे पिछवाड़े में है खाज, जल्दी करेंगे ठीक से। निश्चित रूप से देश के क्रांतिकारी युवा जागरूक हो रहे हैं और आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर, क्योंकि सिर्फ जनता ही कर सकती है, विपक्ष के बस की नहीं है, और ना ही सत्ता कोई अच्छा काम कर रही है। सत्ता में सारे ED, CBI, जांच, जज और तो और चुनाव आयोग, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब मिले हुए हैं, देश को नोच रहे हैं। इसलिए देश की जनता आंदोलन करेगी, और जब आंदोलन करेगी तो अंधभक्तों, तुम क्या, तुम्हारे जो बाप दादा है, जो हरामखोर मीडिया है, और जो जुडिशरी में बैठे वो जज जो RSS के हैं, ये सबों को जवाब देना पड़ेगा। और जनता कहीं ना कहीं निकाल के इनका उतारेगी भूत और इनका निकालेगी मूत, और इनकी माँ की करेगी फिर जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत।